एक छोटा सा टिड्डा भी होता है, वो अगर ये जो चीज है ना, ये इस गाड़ी को बना देती है बिल्कुल आराम से, थोड़ा आराम से। जिमनी ओनर ये भी तो है। जिमनी को ना कुछ बुरा नहीं बोलना। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई सब टाइम हो रहा है लगभग दोपहर के 2:30 और इस टाइम इतनी तपती गर्मी में हम लोग कहाँ जा रहे हैं आपको बताते हैं। ये एक बॉटल जो है हमने मंगवाई थी, अगर आपको याद होगा, तो मैं चला गया तो ये रिप्लेस हमारी हो नहीं पाई, तो फिर अब हमें ये थोड़ी डैमेज्ड वाली यूज़ करनी पड़ेगी। पर ठीक है, पानी तो इसमें आ ही रहा है, कोई मसला नहीं है। तो चलिए निकलते हैं और आज के सीन्स क्या हैं वो आपको बताते हैं। तो जी फिलहाल जा रहे हैं। अब देखो गर्मी हो या ना हो, लेकिन काम जो है अपना वो हमें करना ही पड़ता है, ठीक है। तो उसमें हम गर्मी का जो एक्सक्यूज़ है वो दे नहीं सकते। मुझे आ गया डीवीओ कॉल, तो वो कह रहे हैं एक छोटा सा ऑफ रोड का कुछ प्लान सा बन रहा है। तो फिर मैंने कहा यार ऑफ रोड की तो अपनी जनता को हमेशा डिमांड रहती है, तो चलो क्यों ना ऑफ रोड कर लिया जाए। तो सीधा चलते हैं लोकेशन पे ही, वहीं पे पहुंच के आपको बताते हैं कौन सी गाड़ी है, क्या कुछ सीन्स हैं, और रास्ते से अभी मोहित को पिक करना है। तो चलो ठीक है। तार हमारी रास्ते में बिखरी हुई है, दिमाग से तो शुरू होता है ये तार क्यों रास्ते में बिखरी हुई है। स्नॉर्कल में फंस जाती है। वाईफाई की है क्या बिजली की है। पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी रोड पे। शायद आज संडे है इसलिए भी इतना खाली है, जहाँ तो गर्मी है इसलिए इतना खाली है। मोहित जी लॉन्ग टाइम नो सी। नहीं वो तो सही है। और ठीक हो आप? क्या वजह है? गर्मी है ये वजह है कि संडे है ये वजह है? दोनों लग रही है मुझे। चलो सो लेट्स सी गाइस, दोनों भी हो सकती हैं। वो अभी हम पहुंचेंगे सीधा लोकेशन पे और वहाँ पे जाके दिखाते हैं आपको क्या सीन्स हैं। तू करता पैक बीते आ रहे हैं। पैक कहाँ से आ गए रास्ते में? ये अंदर ये छुपा रहा है, देखो अभी हाथ यहाँ पे ना छुपाया है, नीचे भी। चलो छुपा, जो छुपा है उसको छुपा ही रहने दो। वो देखो बॉडी बिल्डिंग कर रही है। अरे भाई साहब इधर आओ ना, सूरज भैया पास आओ पास। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। और बताओ, मुझे लगता है आपको एक ऑफ रोड करके मजा आया। बहुत ज्यादा मजा आया। तभी तो ये गर्मी देख रहे हो आप, यही गर्मी में टेस्ट होता है। अच्छा नहीं वही मैं ना और बॉडी का मैं आपके जोश जज्बे की वो देता हूँ। जैसे हमारा तो देखिए भैया अपने वाला तो खत्म हो गया। पता है गर्मी की वजह से कर नहीं पा रहे। और सुनो। बहुत बढ़िया। अच्छा अब इस ऑफ रोड में आज हमारे पास 2 गाड़ियाँ। ठीक है। एक बुलेरो है जिसको सब जानते हैं। ठीक है। और एक ट्रेल हॉक है, जीप कंपास, जिसको बड़े कम लोग जानते हैं। तो भाई साहब जीप की ये गाड़ी मतलब कभी स्टार्टिंग में शायद एक बारी, बट उस टाइम भी वैसा टेस्ट नहीं कर पाए थे, तो बड़ा मन सा था। बट जीप वालों ने कभी हमें टेस्ट राइड दी नहीं। इकलौती गाड़ी, ये भी इकलौती गाड़ी और नंबर भी 001। अच्छा ये तो मैंने देखा ही नहीं। इकलौती गाड़ी है ये। ट्रेल हॉक एक अलग मॉडल है। ट्रेल अच्छा डिफरेंट ऑफ रोडिंग के लिए एक मॉडल है। हाँ। चलो आज टेस्ट हो ही जाएगा। चलो तो गाइज अभी थोड़ा सा क्या है, छाया वाली जगह जाते हैं, फिर आपको गाड़ी के बारे में पहले रिव्यू देते हैं और फिर इसकी परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं। गाइज गर्मी के मौसम में शबीर लगी हुई है, और इसमें क्या डला है? ये वो होता है ना, दाने होते हैं, बीटरूट टाइप होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको। चलो ये जो भी होगा सेहत के लिए अच्छा होगा। और सेहत के लिए तो बहुत अच्छा होता है। क्या पी रहे हो आप? नहीं मैं गाइस इसमें वोडका डाला। गाइस वोडका डाला हुआ है, क्रैनबेरी वोडका। गाइस ये भी क्रैनबेरी वोडका। गाइस ये कहता है बीच में नींबू भी नहीं छोड़ो, नींबू भी नहीं छोड़ा है, और कोका कोला गिलास में पी रहे हैं कि शक ना हो। फिलहाल का मसला ये है कि हम थोड़े से ना हो गए कंफ्यूज बिकॉज नहीं जस्ट हमारे पास बिकॉज हमारे पास करने के लिए थी 2 चीजें। देखो एक तो क्या है कि हम कोई ट्रैक कवर कर सकते थे, एक थोड़ी सी पेड़ों वाली जंगल वाली जगह में जा सकते थे जहां हम गर्मी से बच पाए, या फिर दूसरी जो हमारे चैनल से रिलेटेड चीज है कि भाई गाड़ी हमारे पास है तो मतलब उसी को टेस्ट करें। देखिए भैया अपनी वाणी को इन्होंने उलझुल कर दिया है। ये म्यूट हो जाएगा गाइस। चलो कोई बात नहीं। तो फिर हमने गाड़ी के ओनर से पूछा, हमने कहा आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा यार सीधे गेम करते हैं ना, क्यों आप चक्रों में चढ़ रहे हो। जब उन्होंने ये बात बोल दी ना, मैंने कहा आप सीधी गेम करेंगे, तो हम लोग आगे निकल गए थे। अच्छा आज मेला भी है, तो हम यहाँ से जा रहे हैं आगे। ये जो आश्रम यहाँ पे है, रानी तला है। ओके रानी तला। तो यहाँ पे जब राजा महाराजा का टाइम था ना हमारा, तो यहाँ पे क्या होता था कि जो रानियां थी, जब वो आती थी जम्मू से, जब अपने मायके आती थी। अच्छा। क्योंकि जो जम्मू की रानी थी महारानी चाड़ का, अच्छा, ये मायका है उनका, तो उनके साथ दासियां आती थी, जो महारानियां वगैरह सारी आती थी, तो यहाँ पे स्टे करती थी। अच्छा वैसी जगह है, तो ये मतलब मान्यता वाली है, तो इसलिए यहाँ
पे कभी वैसे हमने रश नहीं देखा, लेकिन आज देखो यहाँ पे मेला है तो कितनी ज्यादा भीड़ और सब कुछ थी। मेला दिलों का आता है। अभी हम जा रहे हैं सीधी गेम करने। अभी गेम करके गेम करते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। माइक हमारे पास है, इसलिए आपको हवा की एक छोटा सा टिड्डा भी होता है, वो कर रहा है कंटिन्यूसली कर रहा है। इन बातों को छोड़ते हैं और आ जाते हैं हमारी गाड़ी पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि भाई साहब जीप की ये गाड़ी, जीप मतलब जैसे जीप नाम है, पता है आपको इंडिया में क्या होता है, हर एक ऑफ रोड वाली गाड़ी को जीप ही बोला जाता है। ये सिर्फ कंपनी वाली जीप नहीं होती, जो महिंद्रा ने MM550 बना दी वो भी जीप में आती हैं, कभी कोई व्हीलीज थी वो भी जीप में आती हैं। कुछ लोग तो इवन मैंने ऐसा भी देखा, वो तो मेरी जिप्सी को भी जीप ही बोल देते हैं। सो बेसिकली वो जो जीप वर्ड है वो जीप है ये, ठीक है। जीप हमारी कंपनी है, इंडिया की नहीं है, बाहर की कंपनी है। और ये जो है स्पेशली मानी जाती है कि भाई साहब ऑफ रोड गाड़ियाँ 4x4 जो है प्रॉपर वाली ऑफ रोड गाड़ियाँ इन्होंने ही बनाई हुई हैं। और ये जो गाड़ी हमारे सामने है ना, ये इनकी मतलब कि सबसे स्टार्टिंग की गाड़ी आ जाती है। इसका मतलब ऑफ रोडिंग में ये भी कहीं से भी पीछे नहीं रहने वाली। और इस गाड़ी में सबसे खास चीज़ क्या है पता है? सबसे पहले आप गाड़ी तो कंपस जो है वो देख ही रहे हो, इसका कोई मेरे को लगता है कि ये कोई नई बात नहीं होगी, जीप कंपस आपने बहुत बार देख रखी होगी। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ट्रेल रेटेड, ये इस गाड़ी को बना देती है बिल्कुल हमारे पर्पस पे, एकदम क्या बोलते हैं उसको, कसौटी पे खरा उतरने वाली गाड़ी। तो बेसिकली ये एक एसयूवी टाइप गाड़ी है, बट फुल्ली ऑफ रोड स्पेक्स के साथ। कंपनी की तरफ से हमें फीचर मिल जाते हैं। चारों पहिए घुमा देने से गाड़ी ऑफ रोडिंग नहीं बन जाती, उसमें और बहुत सी चीज़ें होती हैं। फिलहाल ये जो गाड़ी है ये आप जो है बिल्कुल स्टॉक में देख रहे हो, ठीक है। ये आपको शायद टेप देख के लग रहा होगा कि बाद में लगाई है, नहीं भाई साहब, ये गाड़ी कंपनी से ही ऐसे आती है। ग्रिल देखो इसकी कुछ ऐसे ब्लैक फिनिश में आती है, ऐसा लगता है नॉर्मली मुझे ना क्रोम में आती होगी। और ऊपर का 36 का ब्लैक है, शीशे देखो काले हैं। और यहाँ से ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो और ऊपर से ये जो नंबर है ना, मतलब ये गाड़ी को लगा देता है 4 चांद। आफ्टर मार्केट चीज़ों में बताएं तो सिर्फ एक ही चीज़ इस गाड़ी में की गई है और वो है इसका टायर। और मतलब क्या प्यारा टायर लगता है, मिचलिन का टायर है, ठीक है। और अगर हम टायर सेक्शन की बात कर लें तो वो है लगभग 235 65 R17। बट एक बारी टायर का ना पैटर्न देखो आप, 80 टायर है, बट मैंने भी मतलब कोई भी 80 टायर ऐसा नहीं देखा, मतलब इतना भयंकर सा इसका पैटर्न लग रहा है। LTX ट्रेल क्या है? मॉडल है, जैसे हमारा योकोहामा का जियोलैंडर होता है वैसे अच्छा, इसका आता अच्छा है मिचलिन का ये वो है। हाँ, एक्सट्रेल मतलब कि आपका ऑटो जो ऑल टेरेन टायर्स होते हैं ना वो। और ये अच्छा टायर होता है क्योंकि कंपाउंड्स का सॉफ्ट होता है, ग्रिप काफी अच्छी होती है इसकी। ओके ओके ओके, ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होती है, इधर सुनाई देगा ना, इधर नहीं सुनाई देगा। 2 बाइक ले लेते हैं। तो गाइस वेलकम है आपका। अच्छा, तो बात ये है कि जो नॉर्मल कंपास होती है ना उससे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि ट्रेल रेटेड है ये, ऑब्वियसली उस रीज़न से लग भी रही है। हाँ, और इसकी सस्पेंशन भी जो होती है वो थोड़ी सी ट्विक की होती है नॉर्मल कंपास से। प्लस जब आप इसके अंदर जाओगे ना तो मेन खेल वहाँ पे है। जीप जो है सिर्फ 2 गाड़ियों में ही आते हैं ये वाले मोड्स। एक रूबिकॉन जो कि हमारे पास अंतरिक्ष के पास है, वो देखा हुआ हमने उसमें, और उसका बेबी वर्जन ये है कि कैपेबिलिटी सारी हैं इसमें भी, बट ये उसका बेबी वर्जन छोटा है और ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है। तो वो अब अंदर जाके ये बताएंगे सारा कुछ। इसमें 60 लीटर का आता है तेल, डीजल। अच्छा, जिमनी में कम आता ना। जिमनी का तो पूछो ही मत पूछो जिमनी का। अच्छा, जिमनी ओनर ये भी तो है। जिमनी को है ना कुछ बुरा नहीं बोलना। 40 लीटर्स का टैंक आता है, लेकिन पेट्रोल है और पेट्रोल में आता है। आप चाहो तो उसको लॉन्ग रेंजर में कन्वर्ट कर सकते हो और 80 लीटर्स हो जाता है। देख भाई, वो ऐसा हो जाता है क्या? लॉन्ग रेंजर का टैंक आता है, ऑस्ट्रेलियन मेड। तो 80 लीटर्स का इजीली इंस्टॉल होता है और आपका प्रॉपर उसमें मीटर्स आएंगे, प्रॉपर आपको वैल्यू दिखाएगा कि इतना तेल आपका गिर रहा है, इतना गिर रहा है। जहाँ हमारी वैल्यू एक बार की 10 लीटर हो फॉर एग्जांपल, वहाँ पे एक बार की समझ लो 20 लीटर हो जाएगी। तो ये तो एक बड़ी करवाने वाली चीज़ है, ये तो हम करवाएंगे। सोच भी आपने पहले नहीं बताया, मेरे को इतनी दिक्कत हुई। पता है मैंने उधर से 2 नंबर तेल लेकर डलवाया। मैं कह रहा हूँ आप जेरी कैन भूल जाओगे। हाँ, अगर आप वो लॉन्ग रेंजर का टैंक डलवाते हो, जेरी कैन भूल जाओगे आप। 80 लीटर इज मोर देन सफिशिएंट। बहुत ही ज्यादा है कि ये ऑटोमेटिक है। बड़े सारे लोग बोलते हैं रियल मैन ड्राइव मैनुअल ओनली, बट ठीक है यार, मैं भी रियल मैन नहीं हूँ बट मुझे ऑटोमेटिक रियल मैन तब तक नहीं जब तक ट्रैफिक में नहीं फंसते हैं हम। हाँ जब ट्रैफिक में फंसते हैं ना तो फिर हम रियल मैन नहीं रहते हैं, कि हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड मैन हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे जो है ऑटोमेटिक गाड़ी थोड़ी ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो आप देख ही रहे हो, लेकिन सबसे जो खास चीज़ है भाई साहब, यहाँ जो ऑफ रोड का सिस्टम आपको मिल रहा है वो है सबसे यूनिक। 4 हाई 4 लो सबको पता है। ठीक है, ये लो का बटन है, ये 4 हाई का बटन है और ये हिल डिसेंट कंट्रोल है। 4x4 जो जीप्स आती हैं उसमें आपको ये सारे मोड्स दिखने को मिलेंगे, स्नो, सैंड एंड मड। ठीक है, रॉक किसी में नहीं दिखेगा, ओके। क्योंकि रॉक पे गाड़ी काफ़ी स्लिपरी रहती है। आपको पता है रॉक पे व्हील स्पिन करते हैं, तो ये रॉक मोड खाली इसमें आता है।
आज की ट्रेल में मुझे लगता है रॉक तो कवर होगा नहीं। ये मोड खाली आपको अपनी रैंगलर में दिखने को मिलेगा, रूबिकॉन में दिखने को मिलेगा, और जो मैं कहूँगा एक बेस सेगमेंट में वो आपको कंपास ट्रेल हॉक में देखने को मिलेगा। जैसे हमारे चैनल का मेन पर्पस रहता है 4x4, तो वही हमने आपको दिखाया है। तो अब इस गाड़ी का टेस्ट जो है वो आपको करके दिखाएंगे। बोलेरो अपने पास है तो थोड़ा बहुत उससे आपको कंपैरिजन में भी हेल्प हो जाएगी। इसमें स्पीकर स्टॉक्स हैं, सब कुछ स्टॉक है एक्सेप्ट टायर्स, सब कुछ स्टॉक है। ये सब कुछ आपको इंफोटेनमेंट, सब वूफर, एवरीथिंग जो आपका गाड़ी फुल्ली लोडेड मिलती है। कुछ चीजें जैसे मुझे एलिमेंट लग रहे हैं वो सिर्फ इसमें ट्रेल रेटेड में ही मिलती होंगे ना, जैसे ये रेड कलर के कुछ एलिमेंट क्या ये नॉर्मल कंपास में भी आते हैं? आप नॉर्मल सीट पे भी अगर आप फोकस करेंगे तो ये बस इसी पे लिखा हुआ आता है, और ये प्योर लेदर है। जब आप गाड़ी नहीं लेते हैं तो आपको एक लेदर ही स्मेल आएगी। स्टार्टिंग में बुरी भी लगती है, लेकिन विद टाइम जो होता है लेदर एक ग्रेस करती है। ठीक है। तो अब ये काफी साल हो चुके हैं इसको, तो ये अब ये विद टाइम ग्रेस कर रही है। रिव्यू शूट करने के बाद अब जा रहे हैं ऑब्स्टेकल कर रहे हैं और देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी रहती है। देखिए भैया क्या लगता है आपको? हाँ तो दोनों ओपन डिफी है। नहीं है ओपन डिफ, लेकिन उसमें वो मोड है ना, उसमें आपका एक आ जाता ना कि आप एक डिफ शायद से लॉक वाला मोड है उसमें। नहीं डिफ लॉक का तो नहीं है, बस वही सैंड मड शेड वैसे मुझे लगता है उसमें ट्रैक्शन, फिर वो उसमें ट्रैक्शन में खेलते हैं ना। हाँ, क्योंकि अपनी तो बिल्कुल रॉ है। नहीं गाड़ी है उस जो ट्रेल हॉक है उसका मजा तो है। अब ऑब्वियसली है कि गाड़ी बिकी नहीं, ज़्यादा लोगों ने ली नहीं क्योंकि कॉस्टली थी काफ़ी ज़्यादा। नॉर्मल पर्पस ही कॉस्टली लगती है लोगों को, ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगेगी। तो अगर बिकती है गाड़ी ज़्यादा तो हमें पता चलता है कि क्या इसके मेरिट्स हैं क्या डीमेरिट्स हैं, और आज हमें चल ही जाएगा पता। हाँ, अब इसका फेस लिफ्ट भी आया था लेकिन वो इंडिया में मुझे दिखा ही नहीं बिल्कुल भी किसी के पास। अगर होगा भी तो गिना चुना होगा, एक दो ही होगा पूरे इंडिया में। बोलेरो तो आ गई यहाँ से और वो काफ़ी ज़्यादा लग भी गई। अब आपको जीप कंपास जो है वो ला के दिखाते हैं। 4x4 में ही आएगी और बस किस तरह से चढ़ती है वो देखेंगे। इस गाड़ी का जो अप्रोच और डिपार्चर एंगल है ना वो भी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी हेल्प और हो जाती है। ये देखो सूरज भैया बम्पर टच कर रहा है आगे से, थोड़ा सा टायर इस साइड मेरे से घुमाओ। हाँ ऐसे जान दो बस। आराम से, थोड़ा आराम से जाना, आराम से। ओ भाई क्या बात है, खड़ी कितनी हो रही थी देख रहे हो आप। फोन भी ओवरहीट कर रहा है। जब यहाँ से ही टायर इस साइड मोड़ दो, ताकि वो जब खड्डे में जाता है ना वहाँ पे वो खड्डे में जाएगी। यहाँ पे अटक रहा है, यहाँ पे आगे कहीं अटक रही है गाड़ी। ये क्या बात है, फिर अटक गई। बढ़िया परफॉर्मेंस। एक तो यहाँ ये बड़ी दिक्कत है, देखो जगह जगह खोद दिया हुआ है। अब हमारी बोलेरो तो यहाँ से निकल जाएगी, जीप का हम देखेंगे वो कैसे निकलेगी। तो चलो बाहर से शूट करके दिखाते हैं आपको।
आएगी पीछे। हैंड ब्रेक चलती है इसकी अब? हैंड ब्रेक नहीं चलती, पर ये गियर में भी दिख नहीं पाती है, गियर स्लिप करता रहेगा इसका। देखो अपने आप आ जाएगी पीछे। चलो नहीं, ज़्यादा लग रहा था उसमें, है नहीं इतना नहीं। पर आगे से अगर यहाँ पे नॉर्मल कंपास होती ना तो वो 100% बम्पर्स का टच करना ही करना था। टूट जाते बम्पर के। हाँ, अरे ये भी ऊपर जा रहे हैं। सो जी वहाँ से तो हम लोग निकल आए थे, लेकिन आज हमें रास्ता नहीं भटके हैं, सही आ रहे हैं। ओहो क्यों नहीं भटके हैं? भटके भुटके सब कुछ है। ये क्या किया है इन्होंने? देख तेरे को रास्ता बनाना पड़ेगा आज। नहीं, रास्ता तो मैं बना लूंगा। एक्चुअली हमें पीछे से नीचे जाना था। यहाँ से जीप आ जाएगी क्या? तो जी पहले देखने में लग रहा था कि नहीं आ पाएगी, बट अब देख के लग रहा है आ जाएगी। तो पहले बोलेरो को लेकर आते हैं, फिर जीप आएगी। देखो ना कहाँ किसी ने कैसे खोद दिया है, बंद करना ही चाहा रास्ता। मतलब क्या पता प्राइवेट लैंड हो जाए, कैसा हो। देखने में तो लग रहा है कि गाड़ी आराम से आ जाएगी, बाकी जब आती है तो फिर ही पता चलेगा। लग तो रहा है कि आ जानी चाहिए, मतलब आ तो जाएगी, बस कुछ टूटना नहीं चाहिए, वैसा रहता है। थोड़ा सा आगे हम इससे ज्यादा टेस्टिंग नहीं हुई होगी। क्या बात है, मजा ही आ गया। अंदर से बैठ के कैसा लगता है? अंदर से बैठ के कुछ समझ नहीं आती ट्रैक है कहाँ। जब आप मैं ये- तो फॉलो कर रहा था लीड, हाँ। लेफ्ट और राइट। जब आप वीडियो देखोगे ना तो आप सोचोगे कि इतनी इतनी गाड़ी मैंने उठा दी आज। मैंने कोई गाड़ी नहीं देखी है इतनी उठते हुए, लेकिन गाड़ी कैपेबल है, नो डाउट। चलो नहीं, वीडियो में वो चीज़ जस्टिफाई होगी कि नहीं होगी, लेकिन इतना इतना टायर हवा में जा रहा था ना, और स्मूथली गाड़ी आती जा रही है। लग्जरी होने के बावजूद भी गाड़ी कैपेबल है। भाई साहब मजा ही आ गया आज ये गाड़ी। मतलब मुझे भी लगा नहीं था कि ये गाड़ी इतनी कैपेबल होगी, बिना खरोंच आए, बिना कुछ लगे भी इतनी आराम से। क्या बात है। चलो बढ़िया गाड़ी हमें दिखाने के लिए और इतने बढ़िया से टेस्ट करवाने के लिए। समझ गया, मजा आपके साथ आता है। अच्छा आते रहा करो। आते रहेंगे। ठीक है, घंटे को हम चलेंगे वाटर क्रॉसिंग करने के लिए। ये भैया आपके लिए स्पेशल लाइक करें फ्रेंड्स, अच्छा सब्सक्राइब करें। ये हार्ट जो है ना, हार्ट, हाँ इससे यहाँ से लाइक करें। ठीक है ठीक है ठीक। शक्कर पारा सो जी पहुंच चुके हैं फिलहाल वापस, गाड़ी को छोड़ देंगे यहीं पे, और इसी के साथ खत्म होती है आज की वीडियो। तो अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।